ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का सेशन है ना, वो है हमारी माइंड पर आर्टिस्ट की सर्विसेज और कोर्सेज। किस किस काम के लिए, हर सर्विस में क्या होता है, कोर्स में क्या होता है, किसको क्या सर्विस लेनी चाहिए, किस प्रॉब्लम के लिए क्या कोर्स करना चाहिए। मैं एक एक करके पहले सर्विसेज को एक्सप्लेन करूंगा, फिर कोर्सेज को। आप लोगों के सवाल जो आप लोगों को आते रहते हैं वो आप लोग मुझसे पूछते रहना, ताकि सारी चीज़ें एक ही जगह हमारी जमा हो जाए। पहला सर्विस है जी, कंसल्टेशन विद सूफी वैसे। ठीक है। ये इस इस सर्विस पे कोई आपको शक शुबा नहीं होगा। जो कहता है कि जी मुझे कंसल्टेशन चाहिए, आप उसे कहेंगे जी ठीक है, ये प्रोसीजर है, आप बुक कर लें, 20 मिनट्स की कॉल होगी, 2000 इसके चार्जेस हैं। आप पहले सोच लें, लिख लें, नोट डाउन कर लें क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, ताकि आप इस टाइम में पूरी बात डिस्कस कर सकें, सर से गाइडेंस ले सकें। ये आपने हर बंदे को गाइड कर। फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग कहते हैं कि जी हमें ये मसला है, हम क्या करें, जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। आपने उनको गाइड कर देना है, लेकिन गाइड करने के बाद ये भी आप उनको कह देना है, जहां आप लोगों को सर्विसेज रिकमेंड कर रहे हैं, जहां आप कोर्सेज रिकमेंड कर रहे हैं, आप उन्हें कहें जी अगर तो आपको सारी बात समझ आ गई है, तो ये आप सर्विस ले लें, ये आप कोर्स। अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो पहले श्योर होना चाहते हैं, तो सर से कंसल्टेशन कॉल बुक कर लें। सर आपको बेहतर गाइड कर देंगे क्या चीज़ आपके लिए फायदेमंद है, क्या चीज़ नहीं। कंसल्टेशन लोग किस काम के लिए ले सकते हैं? अपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए, अपने स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स के लिए, इमोशनल प्रॉब्लम्स, लाइफ ट्रॉमा, फ्यूचर करियर करियर गाइडेंस, एनीथिंग रिलेटेड टू एनी गाइडेंस। किसी को लाइफ कोचिंग चाहिए, कोई जिंदगी के मसले पर रहनुमाई चाहिए, किसी को स्पिरिचुअल इंसाइट चाहिए, किसी को चाहिए सहारा करके बता दें क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर आपको लगे। किसी भी काम के लिए सर्विस, कंसल्टेशन सर्विस ले सकते हैं। फिर आता है जी सवाल है जी, सर क्या आप इसमें ऑरा चेक करते हैं कंसल्टेशन में? कंसल्टेशन सर्विस में और जो जिसकी रिक्वायरमेंट हो चेक कर देते हैं। मतलब किसी को भी जिंदगी में कोई मसला पेश आ रहा है, वो कहते हैं जी मेरी जिंदगी में ये मसला पेश आ रहा है, ये चीज़ आ रही है, तो मैंने कहता हूँ कि जी सबसे पहले आपका चलें और चेक कर लेते हैं कि मसला है या नहीं है। बहुत से लोग अप्रोच करते हैं कि जी हमें लगता है तो हम पर जादू है, तो उनकी सारी बात सुनने के बाद कहता हूँ चलें सबसे पहले आपका जादू चेक कर लेते हैं। तो वो भी और चेकिंग में पता चल जाता है क्या चीज़ है। कोई कहता है जी मुझे नजर लगी हुई है, कोई मेरे पे कुछ करा रहा है, तो सबसे पहले और मैं उनका चेक कर देता हूँ, ताकि उनका जो असल सवाल होता है अक्सर लोगों का कि जी हमें नजर लगी हुई है, हमारे पे जादू है, किसी ने हमें ये कहा है, तो वो सबसे पहले उनको मैं इस सवाल का जवाब दे देता हूँ, ताकि उनकी तसल्ली हो जाए, उसके बाद फिर अगली बात करें। डिजीज ही, डिजीज बायोलॉजिकल डिजीजेस के लिए भी है, उसी के लिए है ही। किसी को सर दर्द है, जिस्म दर्द है, किसी को स्पाइनल प्रॉब्लम्स है, जोड़ों का दर्द है, किसी को खुदा ना खास्ता दिल की तकलीफ है, गुर्दों की तकलीफ है, किसी को कोई स्किन इशू है, कोई क्या कहते हैं ऑटोम्यून डिजीज है। किसी भी बीमारी के लिए कोई हीलिंग करवानी हो, तो ये डिजीज हीलिंग उस काम के लिए। सवाल ये पैदा होता है कि किस किस डिजीज की हीलिंग करते हैं? हर डिजीज की हीलिंग करते हैं। फर्क किसको कितना पड़ रहा है, ये डिपेंड करता है। हीलिंग भी दुनिया के तमाम तरीका इलाज हैं जो उनकी तरह एक तरीका इलाज है। जिस तरह एलोपैथी हर मरीज हर बीमारी का इलाज करते हैं, शिफा अल्लाह ने देनी है, इसी तरह इस हीलिंग में भी ऐसे ही होता है, शिफा अल्लाह ने देनी है। लेकिन हमारी हीलिंग के अच्छे रिजल्ट्स हैं। ऐसा कोई केस मुझे याद नहीं है कि जहाँ किसी को कोई बीमारी हो उसे कोई फर्क ना पड़ा, ऐसा मुझे कुछ याद नहीं है। बट हम हर चीज की हीलिंग करते हैं। जो ज्यादा सीरियस बीमारियां होंगी उनको ज्यादा देर हील करना पड़ेगा, जो कम होंगी उसको कम देर हील करना पड़ेगा। तो सवाल जी। सर अगर एक पर्सन कहता है कि जो मुझे कैंसर है और वो लास्ट स्टेज पे है और डॉक्टर्स ने भी मुझे जवाब दे दिया है, क्या उसको हम हील कर सकते हैं? ठीक है। जी जैसा कि मैंने कहा हर बीमारी का इलाज करते हैं हम हीलिंग से, कैंसर का भी इलाज करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है क्या हमारी हीलिंग से कैंसर ठीक हो जाएगा? अगेन वही बात है, हमने हीलिंग करनी है, शिफा अल्लाह ने देनी है। ऐसे केसेस भी हैं जहां हमने किसी को तरीका सिखाया और उन्होंने खुद किसी को हील किया, कैंसर श्रिंक हो गया। ठीक है। तो हीलिंग हर चीज की हम करेंगे। अब आपका सवाल है जी कैंसर लास्ट 4 स्टेज पर, तो क्या उसकी हम हीलिंग करेंगे? बिल्कुल हम हीलिंग करेंगे। लेकिन अहम सवाल ये है कि वो शख्स जो 4 स्टेज कैंसर की हीलिंग करवा रहा है, उसको एक्सपेक्टेशन क्या रखनी चाहिए? दिस इज मोर इम्पोर्टेंट कि अगले बंदे की एक्सपेक्टेशन क्या है। ये आपने अच्छी तरह डिस्कस कर लेना है, कोई भी बीमारी की हीलिंग है और एक्सपेक्टेशन क्या है। उनको बता देने के जी हम हीलिंग करते हैं हर चीज की, रिजल्ट अच्छे हैं, केस टू पर्सन रिजल्ट वेरी करता है, शिफा अल्लाह ने देनी है। अब 4 स्टेज कैंसर वाला बंदा हीलिंग के लिए आ जाए, तो मैं ये नहीं कहता कि आप हमसे हीलिंग कराएं और ये समझें कि 4 स्टेज का कैंसर खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना। हीलिंग से आपको क्या फायदा होगा
कि मरीज को जो इंतहाई तकलीफ है उसमें कमी आ जाएगी या उसके पेन ठीक हो जाएंगे। उसकी कैंसर अगर इतनी स्पीड से बढ़ रहा था तो उसकी स्पीड आहिस्ता हो जाएगी। अल्लाह ने चाहा तो रुक जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो रिवर्स भी होना चाहिए। फायदा जरूर होगा, लेकिन हम किसी को ये उम्मीद नहीं दिलाएंगे कि जी आए हमसे हीलिंग करवाएं, पेड हीलिंग, और आपका कैंसर खत्म हो जाए। हम किसी को ऐसा नहीं करें। सर अगर किसी को फिजिकल सिम्टम्स नहीं है बट साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, उसकी रिपोर्ट्स भी क्लियर आ रही हैं, देन उस कंडीशन में क्या करूँ? उसकी डिजीज हीलिंग नहीं होगी ना, उसकी साइकोलॉजिकल हीलिंग होगी, और वो हिप्नोथेरेपी फील होगी। कर रहा है पेन, अपने बॉडी में पेन फील कर रहा है। इसको साइकोसोमेटिक पेन्स कहते हैं। यस। हम दूसरे बंदे को ये बता सकते हैं कि अगर ऑल टेस्ट क्लियर हैं। अच्छा, बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि मेडिकल साइंस की तरक्की नहीं की, कोई चीज़ डायग्नोज नहीं हो रही, तकलीफ होती है, किसी को जिस्मानी तकलीफ है, उस बीमारी का कोई नाम नहीं है, तो भी हम हीलिंग करते हैं। पेन की हीलिंग हम करते हैं, तकलीफ की हीलिंग हम करते हैं। ठीक। और कुछ और? सर इसको कंटिन्यू करें। आपने आपकी एक वीडियो आ गई, उसमें आपने कहा कि आपके अंदर ब्लॉकेजेस होते हैं, सो वो ब्लैक फॉर्म में होते हैं, सो पानी का के जरिए जो ब्लॉकेजेस को ओपन करके वो रिलीज करना। सो ऐसा इसमें डिजीज हीलिंग भी ऐसा ही होता ये हीलिंग का कॉन्सेप्ट है। अभी जो हमारा माइंड पर हीलिंग कोर्स शुरू हो रहा है उसमें भी हम ये डिस्कस करेंगे। बीमारी को हील करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। एक मेथड ये है कि, एक कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरह हमारी ये बॉडी एक हार्डवेयर, इसी तरह एक सॉफ्टवेयर है हमारी एनर्जी बॉडी। उस एनर्जी बॉडी में वायरस आता है, ब्लॉकेजेस आती हैं, तो फिर जिस्मानी बीमारी, जिस्मानी बॉडी के अंदर वायरस आ जाता है। तो हीलिंग का एक तरीका है कि एनर्जी के लेवल पे जाके एनर्जी के अंदर से वायरसेस, बग्स निकाले जाते हैं, तो इंसान ठीक हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट है हीलिंग का, ठीक है। शुगर को भी कंट्रोल किया जी, शुगर को भी कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगेन, शुगर, जितने शुगर्स की हीलिंग की है ना, शुगर के लोगों की, कोलेस्ट्रॉल की, बिल्कुल ठीक किसी को नहीं किया हमने। हम ये नहीं कह रहे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अल्लाह चाहे तो हो जाएगा। लेवल्स बेहतर हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं। और डायलिसिस? अगेन, डायलिसिस वाला मरीज, डायलिसिस वाला भी वो होता है जिसकी किडनीज जो है वो खतरनाक हद तक खराब हो गई है, उसको डायलिसिस की जरूरत है, ब्लड चेंज होने की जरूरत है। अगेन, हीलिंग उसको फायदा देगी, या तो वो बिल्कुल भी ठीक हो जाएगा, या उसकी वो आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। ऐसा होता है, किडनीज खराब होने के बाद रिवर्स भी होती है लोगों की। या उसकी आगे बढ़ने की स्पीड कम हो जाएगी, या उस इंसान को जो तकलीफ है, सारा दिन पेन में रहता है, वो पेन खत्म हो जाएगा। बुजुर्गों को, पेरेंट्स को ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम्स रहती हैं, ओल्ड एज में बीमारियां होती हैं, लोगों को तकलीफ होती हैं, तो उसमें भी लोग हीलिंग कराते हैं। पेरेंट्स को पेन से जब शिफा मिलती है, थोड़ी सी भूख अच्छी होती है, नींद अच्छी होती है, तो अच्छा महसूस करते हैं ओवरऑल। मैं तो कहता हूँ पेरेंट्स के लिए सब लोगों को सर्विस देनी चाहिए। पेरेंट्स को कोई गिफ्ट देना चाहता है तो हीलिंग से बेहतर क्या गिफ्ट हो सकता है। आज की वीडियो भी पब्लिश होनी है इसी टॉपिक पे, है ना। और किस बात? आगे चलते हैं जी। आगे है हार्मोनल इम्बैलेंस ट्रीटमेंट। जिस तरह मेडिकल डिजीजेस की हीलिंग होती है, इस तरह हार्मोनल इम्बैलेंस की भी ट्रीटमेंट होती है। हार्मोनल इम्बैलेंस में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? लोगों की स्किन एलर्जीज हो सकती हैं, लोगों को अनयूजुअल हेयर ग्रोथ हो सकती है, वेट बढ़ सकता है, और क्या हो सकता है, कुछ फीमेल्स को फाइब्रॉइड्स वगैरह होते हैं, उनकी भी हीलिंग होती है, वो भी श्रिंक हो जाते हैं। ऐसा भी केस आता हो आपके पास, सवाल पूछें कोई? वेट लॉस हार्मोन्स की वजह से है, तो जो हार्मोनिक हीलिंग होगी उतना फर्क वेट को पड़ेगा, लेकिन अगर वेट लॉस किसी और वजह से है तो वो सारा इस सर्विस से फर्क नहीं पड़ेगा। सर पीसीओएस और इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड आते हैं केसेस? बिल्कुल, इसकी भी हीलिंग करते हैं, उसमें भी फर्क पड़ता है। पेन को भी फर्क पड़ता है, रेगुलर साइकिल्स रेगुलर भी होते हैं। एक हमारी कनाडा की क्लाइंट है, दोनों बच्चों की हीलिंग करा रहे हैं, बच्ची है, उसको साइकिल्स नहीं हो रहे थे कुछ अर्सा से, कुछ उन्होंने हीलिंग कराई थी, उसको स्टार्ट हो गए। पीसीओएस सिस्ट वगैरह श्रिंक होती है। अगेन, शिफा अल्लाह ने देनी है, हमने नहीं यूज। नेक्स्ट इज ऑरा क्लेंजिंग बूस्टिंग। अगेन, ये एक ऐसी सर्विस है, मैं ये कहता हूँ कि हर इंसान को सर्विस लेनी चाहिए, ऑरा क्लेंजिंग बूस्टिंग। आपका ऑरा में से वायरस वायरस निकल जाता है, सारा ब्लॉकेज निकल जाता है, कोई नजर से अदर जितनी भी किस्म के जादू वो सब खत्म हो जाते हैं, जिन्नात भाग जाते हैं आगे पीछे, और आपकी बॉडी और माइंड दोनों फ्रेश हो जाते हैं, हील हो जाते हैं, इंसान अच्छा अपने आप को महसूस करता है। ब्रेन फॉग खत्म हो जाती है, जो इंसान लेथार्जिक हुआ होता है उसके अंदर मोटिवेशन आ जाती है, कंपोज हो जाता है।
बहुत से फायदे हैं इस सर्विस के, ये अच्छी सर्विस है, लेनी चाहिए सर्विस। इस बारे में कुछ सवाल? सर कैसे नेगेटिव बिलीव्स भी खत्म हो जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। नेगेटिव बिलीफ तो बिलीफ किसी रीफ्रेमिंग प्रोसीजर से खत्म होंगे, उसके लिए कोई कोर्स लेना पड़ेगा, कि कोर्सेज में डिस्कस करते हैं, या हिप्नोथेरेपी लेनी पड़ेगी, या पर्सनल कोचिंग लेनी पड़ेगी, उस चीज़ से खत्म होंगे। और क्लासिक बूस्टिंग की जरूरत क्यों पड़ती है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में मुख्तलिफ चीजें सोचते हैं, और दो तरह से ब्लॉक होता है। एक एक्सटर्नल ब्लॉकेज है। अब मैं आप लोगों से, इतने लोगों से यहाँ मीटिंग कर रहा हूँ ना, आप में जिस चीज की ऑरा में डिस्टर्बेंस है, नेगेटिव एनर्जी है, वो कैच होकर मेरे तक आ सकती है। एक इस तरीके से ऑरा डिस्टर्ब हो सकता है। एक किसी को नजर लग सकती है, किसी पे कोई जादू हो सकता है। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर्स होते हैं कि जी मैं खुद ही कोई अपनी उल्टी सीधी सोचें सोच रहा हूँ, नेगेटिव थिंकिंग कर रहा हूँ, डिप्रेशन में चला गया हूँ, डाउट्स का शिकार हो गया हूँ, और फलां फलां चीजें हो गई हैं, फियर्स का शिकार हूँ। इससे सबसे ज्यादा इससे ज्यादा इंटरनल बैरियर्स ब्लॉक होते हैं। अब जब हम ऑरा क्लेंस करते हैं तो वो ब्लॉकेज, वो बैरियर जो आया होता है, हम उसको तोड़ देते हैं। अगर तो एक्सटर्नल है तो हमने उस बैरियर को तोड़ दिया, क्लीन हो गया, इंसान बड़ा अच्छा महसूस करता है। जब तक कोई दोबारा एक्सटर्नल अटैक या एक्सटर्नल वायरस नहीं आएगा, तब तक वो बंदा ठीक रहेगा। ऑरा क्लेंजिंग का ये मतलब नहीं है सारी जिंदगी अब आप बिल्कुल फिट रहेंगे। जैसे घर की सफाई करते हैं, दोबारा गंदगी आती है, दोबारा सफाई करते हैं। इंटरनल बैरियर्स जिस बंदे के हमने तोड़े हैं, किसी के अंदर एंजाइटी क्लाउड्स बने हुए थे, हमने उसको वॉश कर दिए। किसी का डिप्रेशन था, वो हमने डिप्रेशन क्लाउड उसको वॉश कर दिया हीलिंग से, और क्लेंजिंग से वॉश कर दिया। अब वो दोबारा, लेकिन अगर नेगेटिव सोचेगा, पास्ट को सोचेगा, तो दोबारा डिप्रेशन हो जाएगा। वो परहेज उसने करना है उसको, जिसकी मैं ऑरा क्लेंजिंग करता हूँ, उसको बता देता हूँ कि मुझे आपके ऑरा के अंदर डोमिनेंट चीज ये नजर आई है, आपने इस चीज का ख्याल रखना था कि ये चीज। सर अगर डिप्रेशन और इन चीज़ों के लिए ऑरा क्लेंजिंग बूस्टिंग इफेक्टिव है तो फिर हिप्नोथेरेपी क्यों लेते हैं? डिप्रेशन के लिए ऑरा क्लेंजिंग बूस्टिंग बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। हम सिर्फ ये करते हैं कि डिप्रेशन की वजह से जो उसके अंदर एक क्लाउड सा बना हुआ होता है, उसको हम ऐसे करके वॉश कर देते हैं। डिप्रेशन जिस चीज की वजह से पीछे से आ रहा है, हमने उसको ट्रीट नहीं किया। वो ट्रीट होगा हिप्नोथेरेपी में या किसी और प्रोग्रामिंग, किसी कोर्स में। सर अगर किसी लेडी की कॉल आती है और वो कहती है कि मैं किसी आमिल भाभी के पास गई हूँ और उसने मुझे कहा है कि आप पे बंदिश की गई है, आपका रिस्क, आपकी सेहत, आपका शादी वगैरह का जो सिलसिला है, हर चीज बंद कर दी गई है, हासिदीन की नजर है, हसद की वजह से फैमिली में, सो उस कंडीशन में क्या करेंगे? उनको अपने कहने के, जी आपने बिल्कुल ठीक जगह रब्ता किया है, हमारे साथ जो है वो रूहानी सिस्टर से उनका ताल्लुक है, वो ये चीज़ें भी डील कर लेते हैं, देख सकते हैं, आप उनसे कंसल्टेशन बुक करा लें। वो आपको देख के बता देंगे कुछ है या नहीं है तो उसका सोल्यूशन भी आपको बता देंगे, और क्लेंजिंग क्वेश्चन से वो खत्म भी हो जाता है। उससे आइंदा कैसे बचना है, इसका भी आपको हल बता देंगे। और अगर आपकी इन चीज़ों के पीछे जादू नहीं है, कोई और वजह है, तो वो भी आपको गाइड कर देंगे। ठीक। अगर कोई क्लाइंट आता है वो कहता है कि हमें कंफर्म है कि हमारे ऊपर जादू है, ये चीज है, ब्लॉकेज है, तो उसको पहले हम कंसल्टेशन के जरिए चेक करेंगे या डायरेक्ट उसको ओरल क्लींजिंग उसकी रिकमेंड करेंगे? उसको वैसे तो कह देंगे सर से कंसल्ट कर लो, ठीक है। और अगर वो कहे नहीं जी कंसल्टेशन की फीस मुझे, मैंने क्या रहता देनी, मुझे पता है, तो उसे ठीक है, और क्लाइंट सर्विस ले लो। ठीक है। तो एक, सर आप रिमोट देंगे या उसको किसी को भी देंगे? अच्छा हाँ, ये अहम सवाल है। ये कंसल्टेशन तो कॉल पे होती है, डिजीज हीलिंग रिमोट होती है। मैं जिसकी हीलिंग करनी है, मैं उससे उसके नाम, एड्रेस, सॉरी एड्रेसिंग, नाम, एज, सिटी, पेरेंट्स के नाम, एक तस्वीर मांग लेता हूँ। इसमें से जो जो वो देना चाहता है दे देता है। मिनिमम मुझे फुल नेम, एज, सिटी, कंट्री चाहिए, मिनिमम ये चाहिए। मैं अपने घर बैठ के अपने पर्सनल टाइम में अल्फा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करके, स्पिरिचुअली उससे 4D में कनेक्शन बना के उसकी हीलिंग करता हूँ, और इस तरीके से करता हूँ। ये हीलिंग किसी कॉल पे, लाइन पे, वीडियो कॉल पे नहीं होती। बंदा अपनी जिंदगी जी रहा है और मैंने अपनी हीलिंग की। अगर हम बात करें हार्मोनल इंबैलेंस, वो भी इसी तरीके से होता है। और क्लेंजिंग बूस्टिंग वो भी इसी तरीके से होती है। अच्छा, एक चीज पीछे रह गई थी, इसी में कवर कर लेते हैं, जादू शादू और हीलिंग के सवाल। वो लोग जो हीलिंग करवाते हैं, तीन तरह के लोग होते हैं कि किसके ऊपर कितना फर्क पड़ेगा। एक वो लोग होते हैं जो कहते हैं जी हमें हीलिंग के ऊपर यकीन है, हमें आप पे भी यकीन है, आप करें हीलिंग, हम ठीक होगा। उनको बहुत जल्दी असर होता है, ठीक हो जाता है। दूसरी किस्म के वो लोग होते हैं, कहते हैं जी पहले भी हमारा तजर्बा नहीं है, तो आप हीलिंग करें, हमें आराम आया तो बिल्कुल ठीक है, हम इसको मानेंगे। ये न्यूट्रल लोग होते हैं, इनको भी फर्क पड़ जाता है, ये भी ठीक है। तीसरी किस्म के लोग होते हैं जिनको यकीन नहीं होता, डाउट्स के शिकार होते हैं कि जी हीलिंग कुछ नहीं होती, या ये तो इल्म गैब है, ये तो शिरक कर रहे हैं, या किसी को हीलर पे यकीन नहीं होता। ऐसे लोगों को शिफा नहीं मिलती, जितनी मर्जी हीलिंग कर लें। अल्लाह ताला का कानून है कि मैं इंसान के साथ वैसे ही मामला करता हूँ जैसा वो मुझे घुमाता है।
ठीक है। लेकिन वो लोग जो ये उस केस में जो बंदा खुद जिसको तकलीफ है वो अपनी हीलिंग के लिए राब्ता कर रहा है, वो डाउट्स का शिकार है। लेकिन अगर कोई किसी और बंदे के लिए, अपनी फैमिली मेंबर के लिए हीलिंग करवाए और उसको ना बताए कि हमने आपकी हीलिंग सर्विस ली है, तो उसको फायदा होता है, उसके जो भी बिलीफ हो उसको फायदा होता है। जी, बताए बगैर हीलिंग करा सकते हैं, फायदा होगा अगले को। फिर आगे रिमोट साइकोलॉजिकल हीलिंग, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए ये, लेकिन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ये होती है कि बंदा साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन ले, हिप्नोथेरेपी सर्विस ले, दिस इज दी बेस्ट। लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि कोई अपने फैमिली मेंबर का बताता है कि जी उसको ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो सेशंस नहीं लेना चाहता, वो मानता ही नहीं है कि मुझे भी नफ्सियाती मसला है। ये उन लोगों के लिए सर्विस है रिमोट साइकोलॉजिकल हीलिंग, जो खुद विलिंग नहीं है अपना इलाज कराने के लिए, जो हिप्नोथेरेपी नहीं करवा सकता, करवाना नहीं चाहता, उसका कोई फैमिली मेंबर उसको बताए बगैर कहता है जी इसकी हीलिंग करा, तो हम उसकी भी माइंड हीलिंग करते हैं, माइंड को स्ट्रेंथ देते हैं। इसमें इसमें हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग भी आ जाती है, इसमें टेलीपैथी भी आ जाती है। उनके माइंड से वो चीज़ निकालते हैं तो वो चीज़ बेहतर होना शुरू हो जाता है इंसान। तो जादुई रिजल्ट्स नहीं आते, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी होती है। इन तमाम सर्विसेज की चार्जेस जो है वो पर मंथ है। और क्लेंसिंग बूस्टिंग वन टाइम पेमेंट है 5,000, बाकी सब हीलिंग के 10,000 पर मंथ है। पर मंथ ही बंदे ने पे करना है। विद इन फर्स्ट मंथ में अगले को नजर आ जाता है फर्क, दूसरी पेमेंट करने से पहले उसको पता होता है कि मुझे फायदा हो। बहुत बहुत ही कम होता है कि किसी को फायदा ना हो। सर्विस की ड्यूरेशन कितनी चली जाती है? इसके 2 मंथ्स, 3 मंथ्स? डिपेंड करता है, कुछ को एक महीने में आराम आ जाता है, वो कहते हैं और जरूरत नहीं है, कुछ 2-3 महीने लेते हैं उनको फर्क पड़ जाता है। मुझे कोई, अगर आप पूछेंगे कोई सर्विस याद हो, तो 2-3 महीने जनरली चलती है। वो कनाडा वाले पेशेंट जिनका मैंने जिक्र किया था कि उनका बेटा और बेटी है, दोनों का इलाज करा रहे हैं, वो उनको भी फर्क पड़ता है। वो लेकिन वो मुझसे कोई साल हो गया, साल से ज्यादा हो गया हीलिंग करवा रहे हैं, फर्क उनको मुसलसल पड़ रहा है। प्रॉब्लम ये है साल तक हीलिंग कराने की क्यों जरूरत पड़ रही है? उनके बच्चों को साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हैं, सोशल आइसोलेशन भी है, बहुत सी चीजें मसले हैं उनके। वो बच्चा खुद नई थेरेपी करवाना चाहते, अपनी नई इन्वॉल्व होना चाहते, तो वो साइकोलॉजिकल, रिमोट साइकोलॉजिकल हीलिंग का गुजारा कर रहे हैं। रिमोट साइकोलॉजिकल हीलिंग। फिर है फर्टिलिटी इन्हेंसमेंट। फर्टिलिटी इन्हेंसमेंट उन लोगों के लिए, उन कपल्स के लिए सर्विस है जिनके मेडिकल रिजल्ट्स में कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रहे, ठीक है, किसी भी वजह से। तो ये उनके लिए, और इसमें दोनों दोनों बंदों की हीलिंग की जाती है, स्पिरिचुअल हीलिंग भी की जाती है, उनकी एनर्जीज को भी सेट किया जाता है। जहां लगता है कि उनके कोई बिलीफ का इशू है, वो भी उसको हीलिंग से सेट किया जाता है। यानी कि उनकी एनर्जी, उनकी बॉडी इन्वायरमेंट ऐसे क्रिएट किया जाता है कि वो उसको कंसीव कर सके। ठीक है। और इसकी सर्विस है 20,000 पर मंथ। दोनों की डिटेल चाहिए होती है, दोनों की इसमें हीलिंग होती है। उनके हम सिस्टम को बूस्ट करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बूस्ट करते सर इनमें अगर कोई कपल हो जिसको मेडिकली कुछ इशू हो, तो हम उसको इस सर्विस में डालेंगे या उसमें डिजीज हीलिंग में हैं। डालेंगे? अगर कोई कहे, लेट से किसी कोई मेल है, वो कहता है कि जी टेस्ट करवाए हैं, स्पर्म काउंट हमारा 0 है। कोई फीमेल है, वो कहती है हमारे एग्स बनना बंद हो गए, बिल्कुल 0 है। तो उनको मैं बिल्कुल ये उम्मीद नहीं दिलाता कि आपको हीलिंग से फायदा होगा। किसी के वीक हो, कम हो, तो यस, उसको सर्विस देते हैं, उसको हम क्या बताते हैं कि ये सर्विस में इससे फायदा होगा, फायदा होता है। और आगे चलें। हाँ जी, सर्विस ही गुम हो गई। रिमोट साइकोलॉजिकल हीलिंग, फर्टिलिटी एनहांसमेंट, हिप्नोथेरेपी सेशन। हिप्नोथेरेपी सेशन आपको पता है, हिप्नोथेरेपी सेशन हर काम के लिए लिए जाते हैं। नींद का मसला है उसके लिए, फोबियाज हैं, पास्ट ट्रॉमाज हैं उसके लिए, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फ्यूचर का खौफ है उसके लिए। मैं अपने घर जाता हूँ तो मुझे घर वालों से बड़ी नफरत होती है, इसकी भी हीलिंग, इसके लिए भी हिप्नोथेरेपी सेशन हो सकते हैं। वेट लॉस के लिए भी हो सकते हैं, थर्ड आई ओपनिंग के सेशन हो सकते हैं। और ये जो हमने पीछे फर्टिलिटी इन्हेंसमेंट बात की है, कंसीविंग के लिए हिप्नोथेरेपी सेशन दुनिया में बड़े चलते हैं। इससे भी बड़ी जबरदस्त जो है वो कंसीविंग के चांसेस को बेहतर बनाया जा सकता है। इसमें दोनों फिर कपल्स की हिप्नोथेरेपी सेशन ये भी स्टार्ट करते हैं आगे चल के। हिप्नोथेरेपी सेशन आपको पता है, ठीक है, कोई सवाल? सर मेरा कुछ, अगर किसी को भूख नहीं लग रही तो उस पे इफेक्ट करेगी हिप्नोथेरेपी? किसी को भूख नहीं लग रही तो बिल्कुल करेगी, लेकिन उसमें क्या होगा, थेरेपिस्ट क्या करेगा, पहले आइडेंटिफाई करेगा उसको भूख क्यों नहीं लग रही, क्या उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं या मेडिकल प्रॉब्लम। अगर थेरेपिस्ट उनसे बात करता है और उसको लगता है कि बातचीत से कोई पास्ट ट्रॉमास नहीं लग रहे इस बंदे के, इसकी नींद भी ठीक है, इसकी रिलेशन भी ठीक है, खुश भी होता है, जिंदगी भी जबरदस्त चल रही है, सिर्फ भूख का मसला है,
तो उसका मतलब है साइकोलॉजिकल इशू नहीं है। कोई मेडिकल इशू से कहेंगे इलाज कराओ। अगर साइकोलॉजिकल है तो हिप्नोथेरेपी से हो जाएगा, लेकिन अगर मेडिकल है वो भी हिप्नोथेरेपी से ठीक हो सकता है। सर अगर किसी को हर टाइम भूख लगती है? किसी को हर टाइम भूख लगती है और वो इसका इलाज कराना चाहता हो, बिल्कुल हो सकता है। वेट लॉस का तो कॉन्सेप्ट भी यही है कि ऐसा बंदे को रिपोर्ट क्रेविंग खत्म की जाती है। वो थोड़ा सा खाना खाएगा, उसको लगेगा यार मेरा तो पेट भर गया, वो खाने का दिल नहीं करेगा, खाना ही छोड़ देगा। ठीक है जी। सर इसका रीजन कौन आइडेंटिफाई करेगा? कोई बंदा या थेरेपिस्ट के पास अगर तो उस बंदे ने आपसे पहले रब्ता किया है कि जी मुझे ये मसला है, तो फिर आप उसे रिकमेंड करते हैं सर से आप थेरेपी ले लें, कंसल्टेशन ले लें। लेकिन अगर वो कहता है कि जी मुझे हिप्नोथेरेपी सेशन चाहिए इसके लिए, तो फिर थेरेपिस्ट एवेलुएट करेगा। वेट लॉस जो है उसमें सिर्फ थेरेपी से भी वेट करते हैं। माइक दीजिए आशिक को जरा। सर जो वेट लॉस है, थेरेपी सेशन के थ्रू जो वेट लॉस की सर्विस देते हैं, तो उसमें थेरेपी सेशन सिर्फ इफेक्ट करता है या उसके अलावा भी बंदे को एक्सरसाइज और वो सारा कुछ करना पड़ता है? और अगर ये मतलब थेरेपी सेशन से सारा कुछ अगर रिजॉल्व हो जाता है, तो इसके बैक एंड पे क्या होता है? लाइक साइकोलॉजिकल बंदा मतलब उस चीज को इमेजिन करता है और वो चीजें होती हैं, या इसके पीछे भी होगा? ठीक है, पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने सवाल किया। इसमें ये होता है, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। हमारा जो वेट लॉस थ्रू हिप्नोथेरेपी जो प्रोग्राम है, उसमें उसमें 3 किस्म के प्रोग्राम, 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में हम इंसान की भूख खत्म करते हैं, क्रेविंग खत्म करते हैं, अननेसेसरी ईटिंग हैबिट्स खत्म करते हैं, वो फैटनिंग डाइट्स जो होती हैं उसकी क्रेविंग खत्म करते हैं। यानी कि अभी एक बंदा है ना, हिप्नोथेरेपी से हम ये भी कर सकते हैं कि अभी एक बंदा है ना, खाने का नाम सुनते ही उसके मुंह में पानी आ जाता है कि हाय 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 खाना आने लगा है। उस बंदे को ऐसा भी बना सकते हैं कि उसकी लजीज तरीन डिश उसके सामने आई है और वो उससे बड़ी बेजारी महसूस कर रहा है, मेरा नहीं दिल, मैं उठ के जा रहा हूँ। ये भी हो सकता है। स्टेज 1 में खाने से बेजारी खत्म करते हैं, थोड़ी सी खाना खाएं, पेट भरेगा, सांस हो, सिग्नल चले गए हैं और वो खाना छोड़, ये सब करते हैं। स्टेज 2 में हम उसके अंदर ये प्रोग्रामिंग करते हैं कि वो अपना लाइफ स्टाइल एक्टिव करेगा। उसको रोबोट बना देते हैं, प्रोग्रामिंग कर दी कि जब तक मैं रोजाना वॉक नहीं करूंगा मुझे मजा नहीं आएगा, मैं बिल्कुल आइडल बैठा नहीं रहूंगा, मैं एक्टिव रहूंगा, मैं घूमता फिरता रहूंगा, एक्सरसाइज करूंगा। ये प्रोग्रामिंग की जाती है उसके अंदर। स्टेज 3 में फिर उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा ऑल्टर किया जाता है कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक्स्ट्रा जरूरी इंग्रेडिएंट्स बाईपास कर देगा, सिर्फ इंतहाई जरूरी इंग्रेडिएंट्स जिसम में लेके जाएगा और उसकी बॉडी डाइट को कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, ये किया जाता है स्टेज 3। ठीक है। आखिरी सवाल आपका कि वो सिर्फ इमेजिन करेगा, इसमें वो मैनिफेस्टेशन होती है। प्रोग्रामिंग के थ्रू। हाँ, इसमें कोई इमेजिन उसने नहीं करना। ठीक है। इसमें वो देखें, किसी का भी वेट क्यों बढ़ता है? जब वो खाना पीना जरूरत से ज्यादा करेगा, जब वो लाइफ स्टाइल एक्टिव नहीं करेगा, 2 चीजें होगी। यही दोनों चीजें प्रोग्रामिंग से, हिप्नोथेरेपी से उसके लिए हम बहुत ज्यादा आसान कर देते हैं, बहुत ज्यादा आसान हो गई। अब किसी के लिए, किसी का दिल करता है कि मैं वॉक करूं, मैं आगे पीछे जाऊं, उसको मजा आता है वॉक करने में, जॉग करने में, एक्सरसाइज करने में, लेकिन वो फिर भी कहे नहीं मैं नहीं करता, कर लो जो करना है, तो फिर उसको कोई फायदा नहीं होगा। उसके लिए चीजें आसान होंगी, जाहिर है करनी उसने खुद नहीं। सर एक पर्सन है, वो कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा भूख लगती है। भूख लग गई है, लेकिन जब मैं डाइनिंग टेबल पे बैठा हूँ, खाना सामने आया है, तो चंद वाले खाने के बाद मुझे थकावट महसूस होना शुरू हो गई और मैं खाना नहीं खा पाता। उसके लिए कौन सी सर्विस हमें उसको? ये कोई रियल केस है या कोई सिंथेटिक सिनेरियो है? रियलिस्टिक क्या है सर? नहीं नहीं, किसी ने असल में सवाल किया या आपने खुद से ये पूछा है नहीं सवाल? नहीं सर, मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा होता है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा वाज़ेह कर दें उस बंदे की कंडीशन। एक सूरत ये है कि उसको भूख लगती है, खाना शुरू करता है तो एकदम भूख खत्म हो जाती है, जी। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि वो खाना खाना शुरू करते उसको थकावट हो जाती मीन्स कि वो जो खाना खा रहे होते हैं ना, तो उसको लगता है कि मैं खाना खाते हुए थक गया हूँ और उसका खाना खाने है। का ठीक, दिल नहीं करता। ठीक है, यहाँ आपकी फिटनेस से मुराद है कि उसका खाना खाने का दिल नहीं करता। जी। ठीक है। इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल रीजन हो सकती है, मेडिकल रीजन भी हो सकती है। अगेन, साइकोलॉजिकल रीजन है या मेडिकल रीजन है, मेडिकल प्योरली मेडिकल है तो डॉक्टर को चेकअप कराए। अगर स्टमक माल फंक्शन भी लोगों का करता है, ठीक है, स्टमक ऐसे माल फंक्शन करता है कि एक वक्त स्ट्रीम भूख के सिग्नल दे रहा है, एक अगले लम्हे में खत्म हो गए, ऐसा होता है जब स्टमक माल फंक्शन करता है, तो एक मेडिकल रीजन भी हो सकती है, डॉक्टर को चेकअप कराए। अदरवाइज अगर इसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल रीजन भी हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल रीजन है तो क्या इलाज होगा? बिजनेस बूस्टर।
हिप्नोथेरेपी आगे चल, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करें। बिजनेस एंड लक बूस्ट सर्विस 50,000 पर मंथ इसकी फीस है भाई। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने बिजनेस शुरू किया हुआ है, बिजनेस चल रहा है और नहीं ग्रो नहीं कर रहा, उनको एकदम गो थ्रू नहीं मिल रहा, ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा, या पहले चल रहा था अब डाउन हो गया है। ये उन लोगों के लिए है। ये 3 स्टेज प्रोसेस होता है, बड़ी सर्विस है। इसमें हम क्या करते हैं कि स्टेज 1 में बिजनेस ऑनर की और क्लाइंसिंग बूस्टिंग करते हैं, जिससे उसकी सारी ब्लॉकेज हटती हैं, तो जिंदगी के हर काम में उसको बेहतरी मिलती है। एक से ज्यादा पार्टनर बिजनेस के तो सबका होगा। स्टेज 2 पे बिजनेस की अपनी एनर्जीज होती हैं, उसको बूस्ट करते हैं, बिजनेस थोड़ा सा वाइड होता है, ग्रो करता है, मार्केट में एक्सपेंड करता है। स्टेज 3 पे टेलीपैथिक मार्केटिंग के जरिए पोटेंशियल क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करके हम कहते हैं कि इसके साथ बिजनेस करो टेलीपैथी के थ्रू। ये 3 स्टेप प्रोसेस है, इससे लोगों के बिजनेस बूस्ट होते हैं। बिजनेस बूस्ट सर्विस भी हमारी चल रही है, लोग ले रहे हैं। लक बूस्ट इससे मिलती जुलती चीज है। लक बूस्ट की भी 50,000 है, ये समझे सेम चीज है। अब अक्सर लोग अप्रोच करते हैं कि जी हमें लक बूस्ट सर्विस चाहिए, तो पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं, हाउस वाइफ हम कुछ नहीं कर रहे, तो उनको लक बूस्ट सर्विस किस काम की है, उनके लिए नहीं है लक बूस्ट सर्विस। कोई कहता है जी मैं एक जॉब कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी है मेरी, मैं और कुछ नहीं करता, लक बूस्ट सर्विस उसके लिए नहीं है। लक बूस्ट उस बंदे के लिए है जिसने बहुत ज्यादा हाथ पांव फैलाए हुए हैं, 2-3 बिजनेस शुरू किए थे, 2-3 जगह इन्वेस्टमेंट शुरू की हुई है, एक स्किल बेस्ड काम शुरू किया हुआ है, बहुत जगह हाथ पांव फैलाए हुए हैं, बहुत से प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, उनके लिए बिजनेस सर्विस। ठीक है। सर अगर जिस तरह आपने कहा है कि अगर एक से ज्यादा बिजनेस ओनर हैं तो उन सब के लिए ये सर्विस होगी, तो सबके चार्जेस भी अलग होंगे या एक ही चार्जेस में? अगर बिजनेस बंदे ने बूस्ट करवाना है तो एक बिजनेस की एक सर्विस है, एक पेमेंट है, 2 बिजनेस है तो अलग अलग पेमेंट होगी। एक हाँ बिजनेस उतने। ओनर जो है, हाँ। बिजनेस ओनर अगर एक से ज्यादा है, हाँ, मीन्स के पार्टनर ज्यादा हैं, एक बिजनेस है, ऑनर ज्यादा है, ओनर ज्यादा हैं, तो सबकी ओरा क्लेंजिंग बूस्टिंग होगी। उसकी उसकी फीस 50 से थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। ठीक। जितने ओनर हैं थोड़ी ओरा क्लेंजिंग इजाफी आ रही है ना, सिर्फ बाकी चीजें सेम है। लेकिन एक बंदे के अगर 3 बिजनेस है, तीनों को बूस्ट करवाने तो अलग अलग फीस होगी। तो फिर हम उसको बता देंगे भाई, हम टेलीपैथिक मार्केटिंग के जरिए आपके एक जगह पे बिजनेस लेकर आएंगे कि अगर आपकी कोई होटल है तो वहीं पे बिजनेस आएंगे, अगर आप कोई ई कॉमर्स कर रहे हो तो टेलीपैथी से उधर नहीं हम लेके जाएंगे फिर। सर लक बूस्ट और बिजनेस बूस्ट अलग अलग केसेस के लिए होती है क्या? जी। ये एक ही सर्विस नहीं है? एक सर्विस नहीं है। बिजनेस में तो हम बिजनेस को बूस्ट करते हैं ना, 3 स्टेप है। कोई कहता है कि मुझे लक बूस्ट है, तो वो सिर्फ उसका हम एडवांस और बूस्टिंग करते हैं उसकी। उसकी तमाम और की डायमेंशन होती हैं, कोई लक की डायमेंशन होती है, कोई फाइनेंसिस की होती है, कोई इमेज रेपुटेशन की होती है, कोई सेफ्टी सिक्योरिटी की होती है। हम उसकी वो सारी डायमेंशन बूस्ट करते हैं। अगर वो सिर्फ लक बूस्ट ले रहा है बिजनेस का, मैं नहीं बता रहा। ठीक है। थैंक यू। बिहेवियर मॉडिफिकेशन। बिहेवियर मॉडिफिकेशन सर्विस इसकी नहीं है कि कोई बंदा कहे कि जी मेरा बिहेवियर ठीक नहीं है, वो ठीक कर दो। अगर कोई बंदा ये कहता है कि जी मेरा बिहेवियर ठीक नहीं है, मुझे बिहेवियर मॉडिफिकेशन सर्विस चाहिए, तो आप उससे कहेंगे आपके लिए बिहेवियर मॉडिफिकेशन नहीं है, आप हिप्नोथेरेपी सेशन ले लो। ठीक है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन सर्विस उसके लिए है, कोई कहता है कि जी मेरे बच्चे हैं, बच्चों का बिहेवियर ठीक नहीं है, टीन एज के बच्चों में, आजकल के 20s की एज में जो बच्चे होते हैं, बहुत से लोग एग्रेशन का शिकार होते हैं, सोशल आइसोलेशन का शिकार होते हैं, वालिदैन की बात नहीं मानते, बदतमीज होते हैं, उनके लिए हो सकती है सर्विस। बहुत से लोग अपने स्पाउसेस के लिए ये लेते हैं, ज्यादातर फीमेल्स अपने प्रॉब्लम शेयर करती हैं, अपने हस्बैंड्स के लिए सर्विस लेती हैं। एक सिर्फ केस मेरे पास आया था कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ के लिए सर्विस दी, उसके अलावा कोई ऐसा केस नहीं। सर पेरेंट्स के लिए भी ले सकते हैं? जी, मैं भी यही कहने लगा था। लोगों ने ये सर्विस अपने पेरेंट्स के लिए भी ली है कि हमारे पेरेंट का बिहेवियर ठीक नहीं है हमारे साथ, तो उसके लिए भी सर्विस ली हुई है लोगों ने। एडिक्ट्स को हम ये रिकमेंड नहीं करते। एडिक्ट्स को हम कहते हैं हिप्नोथेरेपी सेशन करवाएं, वो भी अगर एडिक्ट वाले जो हैं वो प्रिकॉशन ले रहे हैं, रिहैब करा रहे हैं, एडिक्ट के ऊपर घर वाले पाबंदी लगा रहे हैं, चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं, तो हिप्नोथेरेपी सेशन फायदा देंगे। अगर वो सब कुछ नहीं करे, उसको आजाद छोड़ा हुआ है, तो फिर हिप्नोथेरेपी कोई जरूरत नहीं है लेने की। सर अगर टीन एज है और ड्रग एडिक्ट है और वो विलिंग भी नहीं है इस चीज के लिए, सो उसको कर सकते हैं हम बिहेवियर उसको हम मॉडिफिकेशन। कहेंगे कि ये बड़ा मुश्किल काम है, हम तरीका उसको सिखा देंगे, फिर हमसे सर्विस मत लें। कुछ लोग कहते हैं कि ड्रग एडिक्ट है,
आप हीलिंग सर्विस दे दें, हमारा उस बंदे पे इख्तियार नहीं है। ऐसे जितने 2-3 केसेस की मैंने हीलिंग की है उनको कोई खास फायदा नहीं। एक केस ऐसा है, एक खातून थी फैसलाबाद की, बच्चे ड्रग एडिक्ट था, बार बार कई दफा रिलैप्स हो चुका था। उनको मैंने हीलिंग का तरीका बताया था, इस तरीके से आप खुद हीलिंग करें। उन्होंने डेडिकेटेड खुद हीलिंग करनी शुरू की अपने बच्चे की, और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इतनी इसमें महारत हासिल कर ली। तो कहती मैं जैसे चाहती हूँ मेरा बच्चा वैसे अमल करता है। उसने रिश्तेदार अपने दोस्त, गलत दोस्त छोड़ दिए हैं, ड्रग एडिक्ट छोड़ दिए हैं, जैसा मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ वैसा वो करना शुरू कर देता है। मुझे उसकी जहन की बातें पता चलना शुरू हो जाती हैं, जो मैं सोचती हूँ वो रोजाना करना शुरू कर। ठीक है, लोगों ने खुद ये चीज, क्यों? क्योंकि जो इंसान खुद जितनी डेडिकेशन से कोई काम करता है वो कोई दूसरा तो नहीं कर सकता। सर ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन या माइंड पावर? ये हीलिंग का एक हीलिंग मेथड, हीलिंग कह लें, हीलिंग और टेलीपैथी। जो लोग खुद कुछ करना चाहते हैं उनको हम एक बिहेवियर हीलिंग की वीडियो भेज देता हूँ, मैं उनको एक टेलीपैथी की, दो चीजें भेज देता हूँ। रिलेशनशिप हीलिंग बिहेवियर मॉडिफिकेशन से मिलती जुलती चीज है, जहाँ स्पाउसेस के लिए, कपल के लिए है, ये कपल्स रिलेशनशिप के लिए है। अगर कोई एक बंदा आपको अप्रोच करता है कि जी मेरा दूसरे बंदे का रिलेशन ठीक करा दें, बिहेवियर ठीक कर दें, तो हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन 10,000 पर मंथ सर्विस है। अगर कोई थर्ड पर्सन रब्ता करता है कि ये दोनों को ठीक कर दें, दोनों का रिलेशन ठीक नहीं है, तो फिर 10-20,000 पर मंथ उसकी सर्विस है, दोनों को ठीक करते हैं। ठीक है, रिमोट साइकोलॉजिकल हीलिंग, काम में वही अपने मालूमात लेके अपने घर बैठ के अपने पर्सनल टाइम में काम करना। बात बात एक एक कपल में से एक बंदा खुद रब्ता करता है और वो कहता है कि जी हम दोनों का रिलेशन ठीक नहीं है, हमसे भी गलती होती है, उनसे भी होती है, तो फिर उनको हम कहते हैं कपल रिलेशनशिप सर्विस ले लें। रिलेशनशिप हीलिंग होगी डेली माइंड स्ट्रेंथनिंग। ठीक है, उन लोगों के लिए जो डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो जाते हैं, ब्रेन फॉग आ जाती है, रोजाना किसी न किसी बात से डिस्टर्ब हो जाते हैं, जॉब करते हैं, कोई काम करना है, प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, मोटिवेशन डाउन हो जाती है, जहन काम नहीं करता, उन्हें हम कहते हैं डेली माइंड स्ट्रेंथनिंग सर्विस ले लें। उनको डेली बूस्ट करते हैं, उनका माइंड अच्छा फोकस रहता है, ब्रेन फॉग नहीं आती, वो मोटिवेशन से काम करते रहते हैं। सर, ये रिलेशनशिप इश्यूज के लिए लोग पूछते हैं काउंसलिंग, तो वो ज्यादा इफेक्टिव है या ये ज्यादा इफेक्टिव है? काउंसलिंग उसकी होगी जो कपल खुद विलिंग है कि जी हम अपना रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं। कोई कपल हमारे पास आएगा तो हम उनकी काउंसलिंग भी करेंगे, काउंसलिंग थोड़ी सी करेंगे, बाकी हम हिप्नोथेरेपी करेंगे, दोनों। ठीक है, ये सर्विस उनके लिए जो कपल खुद अपना इलाज नहीं कराना चाहता या दोनों नहीं कराना चाहते, कोई एक हमसे रब्ता कर रहा है।